बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर 170 क्रॉस कर गया। इससे महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने 2 वज़रा को नोटिस का जवाब देने की मोहलत दे दी। तीसरी नाज़रीन, अहम तरीन ख़बर, आज मुस्लिम लीग नून जश्न मनाती रही कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर संगीन इल्ज़ामात में शहबाज शरीफ मोहतरम को बरी कर दिया गया। ये खुशी उनकी ज़्यादा देर नहीं रही कि वज़ीर आज़म के दाखिला के एडवाइज़र शहजाद अकबर ने आके हक़ाइक़ लोगों को बता दिए जो उनकी परेशानी का बायस बन गए। आज उन्होंने वो खुशी मनाई। कहते हैं किसी ने किसी से पूछा, यार सुनाओ आप इस दफ़ा मरी नहीं गए? कहता नहीं यार, मरी तो हम पिछली दफ़ा नहीं गए थे, इस दफ़ा हम स्वात नहीं गए। तो ये उस चीज़ की खुशी मनाते रहे जो इन्हें खुशी मिली नहीं। दूसरी तरफ एतजाज़ एहसन ने और शहजाद अकबर ने नून लीग की खुशियों पर आज मातम बिछा दिया। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं नून लीग का ये लफ्ज़ कहना कि शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली की बरबियत हो गई है, बरी हो गए, ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा बरी तो तब होते कि उनके खिलाफ केस चलता, ट्रायल होता। जब कुछ हुआ ही नहीं तो शहबाज शरीफ उस चीज़ की खुशी मना रहे हैं जिस काम में उनका नाम ही नहीं है। तो लगता है मुस्लिम लीग नून को अच्छे वकला की ज़रूरत है जो उनके लिए जंग हसाई का बायस ना बने। यकीनन सलमान शहबाज के लिए ये अच्छी खबर होगी कि उनके 2 अकाउंट फ्रीज थे, वो अलग कर दिए गए, उसके खोल दिया गया, लेकिन इससे जंग हसाई ज़्यादा हुई। अब पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है कि आपने फेक डॉक्यूमेंट दिए। और इसमें सबसे बड़ा सवाल है, एक फैसला आता है और उसके 18 दिन बाद उसे आउट किया जाता है। इसमें भी शक व शुबहात जन्म लेते हैं। अब मैं इनकी थोड़ी सी हक़ाइक़ आपके सामने पेश रखूँगा। फैसला आपने करना है कौन सही कर रहा है, कौन किसी को बेवकूफ़ बना रहा है। क्या हुकूमत हो या अपोजिशन हो या कोई आम शहरी हो या साफ़ी हो, क्या एक वक्त में पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाना खुद बेवकूफ़ बनने के मुतरादिफ तो नहीं है? यही मुतरादिफ है। जब इंसान किसी को धोखा दे रहा होता है, दरअसल वो खुद से धोखा खा रहा होता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज़म सबाती वफाकी वज़ीर और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, ये करप्ट है। और फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, नून लीग के साथ मिला हुआ है, इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है सियासत करने का, तो इस्तीफ़ा दे के आए और मैदान में आए। इसी तरह हुकूमत खासी देर इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात लगाती रही। इस पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए कि आप फौरी तौर पर जवाब दें, साबित करें कि हम करप्शन करते हैं। और आपने कहा अदारे को, एक आईनी अदारे को आग लगा देनी चाहिए, जिस पर दोनों वज़रा ने हुकूमत इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की थी कि हमें 1 माह की मोहलत दे दी जाए जवाब जमा कराने के लिए, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ने 1 माह की बजाय 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। क्या अब आज़म सवाती और फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात पर नाअहली की तलवार लटक सकती है? फैसला इसका इलेक्शन कमीशन को करना है और इस इलेक्शन कमीशन को यकीनन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम हुकूमत PTI की जश्न मना रही है कि हमने इस्लाहत लानी है और हम अपोजिशन को भागने नहीं देंगे, उनके तमाम खदशा दूर करेंगे। क्या अपोजिशन भी इस मुल्क में इलेक्शन की धांधली का सिस्टम ख़त्म करके हुकूमत के साथ ताउन करेंगे और अपनी तजावीज़ देकर अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीन में धांधली का ख़तरा उसको दूर करेंगे, ताकि लोगों को एक साफ शफाफ इलेक्शन मिले और लोगों के मुंतखब करते नुमाइंदे ही असम्बलियों में आए, ना ये कि जालसाजी से आए। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह जाहिर किया कि माजी में जितने भी उन पर बेनज़ीर के दौर में, मुशर्रफ दौर में या माजी में जब भी वो सियासत हैं, करप्शन के इल्ज़ाम सब धुल गए हैं, उन्हें
बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरी कर दिया है। इसको उनके साबिक वज़ीर आज़म ने 5-6 लीडरों के साथ किया, लेकिन इनकी खुशियां अभी पूरी हुई नहीं थी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान इंतकाम ले रहा है, हमें तो अब बरतानिया की हुकूमत ने बरी कर दिया है। नाज़रीन, इनकी खुशियां ज़्यादा देर कायम नहीं रही। इनका दावा था कि 12 सफ़ात पर फैसला किया गया, 2 साल तहकीकात हुई है और इन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। लेकिन अचानक वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी दाखिला शहजाद अकबर आते हैं और इनकी खुशियों पर पानी फेर देते हैं। वो कहते हैं नवाज शहबाज शरीफ नून लीग उस खुशी को मना रही है जिस खुशी में उनका रोल ही कोई नहीं। इसे कहते हैं पराई जंजे अहमक नचे, कि जंज किसी के घर आई है, नाच कोई और रहा है अपने घर। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तो केस चल ही नहीं रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में केस चल रहा है करप्शन का, नैब में चल रहा हो या FIA में चल रहा हो या एंटी करप्शन में हो, तो उसकी लंदन की अदालत तो फैसला कर ही नहीं सकती। दूसरा, उन्होंने कहा लंदन की अदालत ने यह फैसला नहीं किया, वहाँ की एक प्राइवेट एजेंसी है नेशनल क्राइम एजेंसी, वो उन्होंने एक तहकीकात की उनके फेक अकाउंट के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं थी। उस पर उन्होंने एक 7 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान हुकूमत को लेटर लिखा कि क्या नवाज शरीफ फैमिली के बारे में या सलमान शहबाज के बारे में पाकिस्तान में क्या केस चले हैं, जिसका 11 दिसंबर 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने जवाब भेज दिया तमाम तफसीलात के इस अदालत में केस चल रहे हैं, इस अदालत में केस चल रहे हैं। तो आज हमने तो उनके खिलाफ केस किया ही नहीं, ना पाकिस्तान हुकूमत बदई थी, ना गवाह थी, ना कोई एविडेंस थे। ये उधर का केस था और इसका फ़ायदा ही कुछ नहीं। लेकिन इस पर बाद भी अभी मुस्लिम लीग नून डिफेंसिव हो गई। अचानक जब शहजाद अकबर का बयान आया तो एतजाज अहसन आइनी माहिर साबक वज़ीर दाखिला सीनियर सियासतदान जिन्हें क्रेडिबल समझ जाता है, उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून के जश्न को आज सोग में बदल दिया। उन्होंने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये नून लीग को हो क्या गया है, इनकी गुमराही पे मुझे दुख हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी समझ से बाहर है। एतजाज अहसन का कहना था कि बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी एग्जेक्टिव ऑर्डर है, ये तो बरी कर ही नहीं सकती। ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है, इसमें बरी करने का क्या सवाल है। एतजाज अहसन के मुताबिक उन्होंने कहा बरीयत का लफ्ज़ बरी होने का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं, बल्कि अवाम को धोखा देही के मुताबिक है। उन्होंने कहा केस तो उन पर चला नहीं, वो कहते हैं बरी हो गए। उन्होंने कहा अवाम को धोखा देने के मुनासिब है। उन्होंने इस पर एतजाज अहसन ने कहा हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं जो नून लीग साबित कर रही है। एतजाज अहसन के मुताबिक अगर केस का ट्रायल ही नहीं हुआ, वो क्योंकि जब किसी भी अदालत में केस होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहां भेजती है, उसका ट्रायल होता है। ट्रायल में गवाह पेश होते हैं दोनों तरफ से, गवाह के बाद फिर बहस तवील होती है, दोनों के वकला जरा करते हैं, एक मुद्दई का एक मुल्ज़म का। उन्होंने कहा जब ये केस चला ही नहीं, ट्रायल हुआ ही नहीं, गवाह पेश नहीं हुए, एविडेंस पेश नहीं हुई, बहस नहीं हुई वकला की, तो बरी कैसे हो सकता है। ये तो महज एक इंक्वायरी थी, वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर था। इसे बरीयत से इसे बरी कहना आइन और कानून के मुनाफी है। उन्होंने कहा मेरी समझ से बाहर है मुस्लिम लीग नून के लोग इसको किस तरह हवा दे रहे हैं और खुद अपनी सियासत को डैमेज कर रहे हैं। अगर किसी बेहतर वकला से मशवरा कर लेते तो वो उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक देता कि इस पे इशू नहीं बनता। उन्होंने एतजाज अहसन के बाद शहबाज शरीफ को इस फैसले से फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ना इसमें मदई थे, ना गवाह थे, ना मुल्ज़म थे, तो शहबाज शरीफ नून लीग को क्या फ़ायदा है। ये फ़ायदा हो सकता है तो सलमान साहब को या उनका जो दोस्त अहमद है उसको हो सकता है। उन्होंने कहा मेरी नज़र में, एतजाज अहसन कहते हैं मेरी नज़र में तो ये मजाक ही चल रहा है जो मुस्लिम लीग दावा कर रही है कि उन्हें लंदन की में बरी कर दिया गया। मेरी नज़र में ये मजाक है। ये वो शख्स कह रहे हैं एतजाज अहसन जो पाकिस्तान के पहले 1-2
आईनी माहिरीन में शामिल होते हैं और उनकी कही हुई बात सनद कहलाती है, उनका एक मुकाम है। उन्होंने कहा कि ये मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक नुक्ता पॉइंट उन्होंने बड़ा अहम उठाया एतजाज अहसन ने, जिससे मुस्लिम लीग को अभी तक जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा यह फैसला है कि ऊपर डेट लिखी हुई है 10 सितंबर 2021। उन्होंने कहा मेरी समझ से बाहर है, 10 सितंबर को फैसला आता है और उसके 18 दिन बाद 28 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और वहाँ जो कागज़ तकसीम किए जाते हैं उस पर स्याही लगाई जाती है। उन्होंने कहा इससे बड़ा धोखा क्या होगा। अगर नून लीग को बहुत बड़ा कानूनी फ़ायदा मिला था, बहुत बड़ा कानूनी फ़ायदा मिला था, तो 11 सितंबर की बजाय 10 सितंबर की बजाय फैसला आया था 11 को कर देते। इसका मतलब है इसमें कोई दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा नून लीग इस आर्डर को भी कतरी खत की तरह ही पेश कर सकती है और कर रही है। जो कतरी खत का हाल हुआ था उनके आज जो लंदन की NCA ने जारी किया उस लेटर का कतरी खत से मुख्तलिफ मुस्तकबिल नहीं होगा। उन्होंने कहा इस मौके पर ज़्यादा ने कहा मुल्ज़म ऐसी दस्तावेज़ का फ़ायदा चाहता है जिसमें इसका नाम ही शामिल नहीं, तो जिसमें ये मुल्ज़म नहीं तो बरी कैसे होगा। उन्होंने कहा ये लगता है कौम को गुमराह कर रहा है। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल बता दी। उन्होंने ये भी इस मौके पर कहा कि नून लीग जो क्लीन चिट के बयान का दावा कर रही है एतजाज अहसन और शहजाद अकबर को था, ये झूठ का पलंदा है। क्लीन चिट का दावा झूठ का पलंदा है। एतजाज अहसन और शहजाद अकबर ने वादिया तौर पर कहा ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। नाज़रीन मैंने सूरत हाल रख दी। इसे शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको ऐसे जाहिर किया था जैसे नून लीग पर माजी में जितने भी मुकदमा थे, इंक्वायरियाँ थी, वो सबसे बरी हो गया और जश्न मनाया था। मैंने सूरत हाल सामने रख दी, अब फैसला आप करें। आर्डर में भी शहबाज शरीफ का कहीं नाम नहीं है। आपको गुमराह कौन कर रहा है, आपको धोखा कौन को दे रहा है, सच आपके सामने है, फैसला आपने करना है। हमारे लिए तमाम पॉलिटिशियन काबिल एहतराम हैं। नाज़रीन दूसरी बात, नवाज शरीफ ने आज बड़ी एक अहम बात की है जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। लोग कहते थे नवाज शरीफ नजरियाती हो गए हैं। उन्होंने जो मुशर्रफ के साथ डील की थी, सॉरी ज़ियाउल हक के पौधे में परवरिश पाई थी, उन्होंने उसकी तौबा कर लिया और उन्होंने अहद कर लिया था कि वो अब किसी फौजी हुकूमत की चापलूसी नहीं करेंगे, उसकी मदद से हुकूमत में नहीं आएंगे। याद रखें कि मुशर्रफ के साथ, ज़ियाउल हक के साथ आया हुकूमत में, उसके बाद मुशर्रफ से डील करके नवाज शरीफ साहब लंदन गए जबकि सजा याफ्ता थे। आज उनका एक बयान सामने आया जो आप सबके लिए काबिल हैरत होगा। नाज़रीन ऐसा लगता है नवाज शरीफ आज भी असूलों पर कायम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वो, शायद किसी ने सच कहा सियासत का एक ही असूल होता है कि सियासत में असूल ही कोई नहीं होता। आज नवाज शरीफ ने बड़ी हैरत बात की है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को बदनाम करने के बाद। उन्होंने कहा हमें सब चीज़ें मुफाहमत से मिलती हैं तो हम लेंगे, अगर 100 मुफाहमत से तो 100 बिस्मिल्लाह। अगर चीज़ें मुफाहमत से मिलती हैं यानी कि इक़्तिदार मुफाहमत से मिलता है तो 100 बिस्मिल्लाह। अगर हमें ये सारी इक़्तिदार चीज़ें मज़ामत से मिलती हैं तो भी 100 बिस्मिल्लाह। हम हर 2 सूरतों में इक़्तिदार लेने के लिए तैयार हैं। अब मुझे बता दें कि वो कह रहे हैं मुफाहमत या मज़ामत दोनों सूरतों में हम आने के लिए तैयार है, तो यहाँ सियासत के असूल कहाँ गए। मुफाहमत वो इस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं, मज़ामत भी उनसे चाहते हैं। मुफाहमत के ज़रिए इक़्तिदार से आएंगे तो क्या दोबारा कोई ज़ियाउल हक नया आ रहा है जो नवाज शरीफ को इक़्तिदार की सीढ़ी पे ले जाए। मैंने तमाम ये बातें उनकी गुफ्तगू आप तक रखी हैं। शाहिद हकान अब्बासी ने कहा है हमें मुकम्मल कामयाबी हुई और नून लीग की तमाम लीडरशिप लंदन में होने वाले फैसले को कामयाबी, जबकि एतजाज अहसन और शहजाद अकबर इसको झूठ का पलंदा करार दे रहे हैं। फैसला आप करें कि आपको धोखा कौन दे रहा है। असल अवाम आप हैं, ताकत आपकी है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों को खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।